प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। संदेश सुनने के पहले, प्रभु के वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। आइए आंखें बंद की। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। गई सप्ताह से सप्ताह 7 दिन हमको बचाया प्रभु, और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत लोग प्रभु इस रविवार देख नहीं पाए, मुर्दे हो चुके, उससे हम भली नहीं है, बिल्कुल तेरी अनुग्रह से बचे हुए, तेरी उद्धार आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस रविवार के सुंदर से हम तुम्हारे चरणों पर आ रहा है प्रभु, तेरे दिव्य संदेश सुनने के लिए, तेरी वाणी सुनने के लिए प्रभु जी। तेरी वाणी से हमसे बात कीजिए, तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे, तेरी बुद्धि, तेरी ज्ञान, तेरी योजना को प्रकट कीजिए प्रभु जी। तेरे उत्तम वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। चाल चलन हमारे प्रभु जी, हमारे आत्मिक जीवन की यात्रा को तेरे वचन में जांच लेने के अनुग्रह दीजिए, और पवित्र स्थान में हमको योग्य बनाकर आगे चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सभी लोगों को फिर से जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकाशवाद प्रभु आपके जीवन में दे, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, आज का वचन सुनेंगे, सब वचन में जाए। आइए, आज का मूल वचन प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। देखिए, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में प्रभु का संदेश सुनेंगे। देखो, आज देखिए प्रभु का विशेष संदेश, इसका मतलब हर रविवार अपन विशेष संदेश सुन रहे। आज अपना परमेश्वर की महत्वपूर्णता के बारे में आज अपन सुनेंगे। परमेश्वर का महत्वपूर्णता के बारे में अपन सुनेंगे। देखिए 8वां वचन, देखिए 8वां वचन देखो, प्रकाशित पहला देख 8वां वचन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रिय, देखिए पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य 8वां वचन में यह कह रहा है कि देखो, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है। इसका मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य काल, 3 काल के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हर एक वचन को ऐसे लिखा है, एक एक वचन में कोटि कोटि संदेश मिलते हैं। उतना भलाई, उतना मार्मिक, उतने राज रहस्य बातें हर एक वचन में छिपे हुआ है, तो उसे निकलना अपने से हो नहीं सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने को सहायता करना, उनकी अनुग्रह से अपन वचन के अंदर चलकर, वचन के गहराई में या वचन का समुंदर में कूद के, वचन का समुंदर में कूद के तौरीक करके मूल्य कीमती मोतियां या हीरा को अपन ला सकते। इसका मतलब सत्य को, मार्मिक बातों को ला सकते। जो बुद्धिमान या मूर्ख लोगों को पवित्र बाइबल समझ नहीं। भक्ति जीवन में जो है, विश्वास लोग हर दिन जो वचन पढ़ते हैं और वचन ध्यान करते हैं, वो लोगों को ही पवित्र बाइबल मालूम होना बहुत 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 कठिन है, क्योंकि अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान से कोई वचन को समझना बहुत 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 कठिन है और हो नहीं सकता वो काम। आत्मिक शरीर अपने अंदर जैसा है, स्वाभाविक शरीर से आत्मिक शरीर के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता से आत्मिक शरीर के द्वारा आत्माओं की बातों को जांचते हैं। जैसा पौलुस ने कहा है, शरीर आत्माओं की बातों को नहीं जांचता, आत्मा आत्माओं को देखता है। आत्मा परमेश्वर का स्वर सुनते हैं। आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा सहायता से प्रभु को देखते हैं। तो ये आत्मिक बातें हैं। तो जो है परमेश्वर, जो है, जो था और आने वाला, भूत, वर्तमान, भविष्य काल के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो प्रियो सुनिए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इसका मतलब
सब कुछ करने का शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर के अंदर है। परमेश्वर के अंदर ऐसा शक्ति रहेंगे, परमेश्वर का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी कर सकता है, उसे जो कुछ भी असंभव नहीं है, कोई काम उससे हो नहीं सकता। और परमेश्वर हर जगह पर रह सकता है, हर जगह पर सर्वव्यापक है। इसका मतलब हर स्थान पर रहने वाला है, हर काम करने वाला है। और परमेश्वर सर्वज्ञान है। इसका मतलब जो परमेश्वर के पास जितना शक्ति या जितना ज्ञान है, सामर्थ्य है, वो और किसी के पास नहीं रहेगी। अब इंसानों उनके शक्ति को देखकर, कुछ लोग उनके शरीर की शक्ति को देखकर, और कुछ लोग उनके बंधु रिश्तेदार लोगों का, हमारा खानदान बहुत बड़ी है, मेरे पास इतने बहुत बड़ा खानदान है, एक फोन लगाए तो 100 लोग आते, ऐसे बातें बोलते। अरे जो कुछ भी होने दो, जो कोई और राजनीति के कोई समाज में उनके प्रसिद्ध नाम से घमंड से रहते हैं, लेकिन अगर विश्वास लोग, ईसाई लोग हैं, जो घमंड करना है परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह अपना घमंड, यीशु मसीह अपना गर्व का कारण है, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो प्रिय, सर्वशक्तिमान प्रभु हर समय में है, जो भूतकाल में है, अभी है, वर्तमान काल और आने वाले समय में। कुछ लोग एक ऐसे सवाल पूछे हैं अपने को यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह 2000 साल पहले, 2025 अभी चल रहा है ना, 2025 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर आकर अपने सारे इंसानों के लिए, पाप के लिए, सारे इंसानों के पाप के लिए मर चुका है, छुटकारा देने के लिए, सारे इंसानों को पापों से छुटकारा देने के लिए क्रूस पर मर चुका है। ये कैसे हम विश्वास करना है, आप बताइए। एक विरोधी, मसीह की विरोधी एक ऐसे सवाल पर, उस सवाल तो सच है, उसमें कोई गुस्से में आने का, नफरत होने का बात नहीं। तो सवाल सच सवाल है, सच पूछा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछा 2000 साल पहले, 2025 साल पहले। मैं तो पैदा हुआ नहीं, अभी मेरा साल है 40 साल, अभी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। वो बात कर रहा है सोशल मीडिया में, ऑनलाइन में पूछ रहा है। मसीह लोगों को हम पूछते हैं सवाल, 2025 साल पहले यीशु मसीह आकर सारे इंसानों के पापों के मुक्त करने के लिए, उनको छुटकारा देने क्रूस पर कैसे, अरे हम फायदा तो नहीं हुआ हमारे पापों को लिए, उन्होंने कैसे मर जाते, कैसे मरेंगे, फायदा तो नहीं, हम क्या पाप करते, यीशु मसीह को कैसा मालूम। एक उदाहरण है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा को मैं अमेरिका को भेज रहा हूँ, मेरा बेटा को मैं अमेरिका को भेज रहा हूँ। वहां पर चलने के बाद, अमेरिका जाने के बाद मेरा बेटा बहुत सारे गलती करेंगे और कानून के अपराध करेंगे, तो इसीलिए पहले मैं उसके लिए जरिमाना मैं बनूंगा अमेरिका सरकार को बोल के। अभी मैं अमेरिका सरकार को पैसे भेजे, समझो वो कैसे हंसते हैं, रे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे बेटा अमेरिका में आए नहीं, कुछ गलती करे नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो ऐसे गलती करेंगे, वो गलती करेंगे। सारी गलतियों के लिए मैं उसके लिए जरिमाना, मैं जो अपराध का जो मूल्य मैं बनूंगा अभी बोल के। तो ये ऐसा है ईसाई लोगों का परमेश्वर के बारे में, ऐसा ही चल रहा है। अरे पैदा हुआ नहीं, उन्होंने पहले आकर सारे इंसानों के लिए कैसे प्राण देते हैं, ये कैसे मान सकते हैं। ये सवाल मसीह विरोधी ने पूछा है, उसमें वो लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचने का प्रश्न है, सोच के जवाब देने का समय अपने को है। तो प्रिय सुनिए, तो मसीह के विरोधी लोग बहुत लोग हैं, सभी लोग मसीह को मजाक उड़ाते हैं, कई कई प्रकार से अपन गुस्से में लाने के लिए बातचीत करते रहते। कुछ लोग, ऐसा कम लोग, न्याय से सोचने का प्रश्न पूछते। तो अभी उसके जवाब अपन सुनेंगे। सुनिए प्रियो, वो जो प्रश्न पूछा सही है, पैदा होने से पहले ही परमेश्वर कैसे, पैदा होने से पहले यीशु मसीह सारे इंसानों के लिए प्राण कैसे दे सकता है, और उनके पाप ये सब के लिए जरिमाना क्रूस पे उनका पवित्र लहू कैसे बहाते हैं, ये कैसे मानना है। तो यहाँ पर जवाब यह है कि एक आदमी के पाप के लिए, एक आदमी पाप के लिए जरिमाना कब दे सकता है, उनके आंखों के सामने, अभी वर्तमान काल में। अभी मेरा बेटा है, गाड़ी पे चल रहा है,
गाड़ी पे चलते चलते कुछ कानून ट्रैफिक आज्ञा को इनकार किया, फाइन लगाए, तो मैं जाके फाइन बनूंगा। इसका मतलब क्या है? अभी मेरे ये वर्तमान काल में बेटा से जो गलती हुआ उसके लिए मैं जो फाइन जो है जरिमाना मैं बनूंगा, लेकिन बेटा फायदा हुआ ही नहीं, उसके लिए कैसे बनूंगा? तो एक आदमी के लिए जो काम करना है वर्तमान काल में काम करता है, लेकिन यीशु मसीह 2025 साल पहले सारे इंसानों के लिए क्रूस पर पवित्र लोग इसीलिए बहाए है कि वो परमेश्वर है। यीशु मसीह भूतकाल में है, वर्तमान काल में है, भविष्य काल में है। ये है असली जवाब। समझ में आए? एक आदमी को कल क्या होता है मालूम नहीं, कल क्या होगा, कल के बाद परसों के दिन क्या होगा, उसके बाद सोमवार और मंगलवार बुधवार के दिन क्या होगा अपने को मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर सदा काल रहने वाला। मूसा के पास परमेश्वर यहोवा प्रसन्न हुआ है, मूसा के पास प्रकट होकर मूसा से बात करने से जब मूसा ने पूछा आपका नाम क्या है, यहोवा परमेश्वर ने कहा मुझे नाम पूछ रहा है, मुझे तो नाम नहीं देंगे, क्योंकि इंसानों को नाम है, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग रहे थे, अपने को बुलाने के लिए नाम की जरूरी है। लेकिन परमेश्वर का मतलब एक ही है, जो सारे पंचभूत को रहे थे परमेश्वर एक ही है, सारे ब्रह्मांड को बनाए परमेश्वर एक ही, सृजनहार एक ही है, तो एक ही है। उसके लिए परमेश्वर बोले तो खत्म, भगवान खुदा बोलने से उन्होंने हाँ बोलता है, क्योंकि और एक खुदा और एक परमेश्वर कोई नहीं है। तो इसीलिए मूसा के पास यहोवा परमेश्वर ये जवाब दी, मैं हमेशा सदाकाल रहने वाला हूं, मैं सदाकाल रहने वाला परमेश्वर और हाँ कहने वाला परमेश्वर। देखिए, मैं सदा रहने वाला परमेश्वर हूं, हाँ रहने वाला परमेश्वर। कब से है? ये धरती और आसमान बनाने से पहले से अपना परमेश्वर। देखिए इर्मिया का ग्रंथ 23 अध्याय 24 वचन, 23 और 24 आसानी से याद में रहते। 23 और 24 को देखिए, इर्मिया का ग्रंथ 23 और 24 को। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? उसका मतलब स्वर्ग और धरती हर जगह पर मैं हूं। स्वर्ग में है, धरती पर है, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, सारे जगह पर परमेश्वर है। इसीलिए पहले बताया परमेश्वर हर जगह पर हर समय में रहने वाला। आज अपन यहाँ पर है, अगर अपन अभी आज इंडिया में है, अभी इस समय में दूसरे देश में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं आदमी इंसान हूँ, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर यहाँ पर रहेंगे और धरती पर जितने संसार में, इस संसार जितने देश है, वो सारे देश में क्या करते हैं? हर देश में परमेश्वर रह सकते हैं, है या नहीं? हर देश में परमेश्वर रह सकते एक ही समय। इसीलिए हर जगह रहने वाला परमेश्वर अपना भूतकाल में रहते हैं, वर्तमान काल में रहते हैं, भविष्य काल में, हर समय परमेश्वर रहने वाला है। तो यीशु मसीह 2025 साल पहले सारे इंसानों की छुटकारा के लिए लहू बहाया है। यीशु मसीह परमेश्वर, मालूम है धरती बनाने से पहले यीशु को मालूम है मैं इंसानों को बनाऊंगा, उसमें से आदम के और उसके लिए सहायक हव्वा को बनाऊंगा। हव्वा आज्ञा को इनकार करती है और हव्वा जो फल खाती है आदम भी खाते हैं, उसके द्वारा पाप होता है। ये सब परमेश्वर को, क्योंकि भूतकाल में और वर्तमान भविष्य काल में परमेश्वर चल के देखा है क्या होने वाला है इस संसार में, तो इसीलिए परमेश्वर का सदाकाल रहने वाला है। हर समय परमेश्वर को एक ही है, अपने को भूत वर्तमान भविष्य काल, परमेश्वर को 3 काल एक ही जैसा है। इसलिए परमेश्वर का मेरे सामने एक दिन 1000 वर्ष का समान है, 1000 वर्ष एक दिन का समान है। परमेश्वर का क्रूस यज्ञ होकर 2000 साल हुआ है, अपन बोल रहे प्रभु जी 2000 साल हो गया है, आप और कभी आने वाला है, और कब आने वाला है, आइए प्रभु जी कृपया आइए। प्रभु सोचते हैं अरे कल नहीं परसों सिर्फ 2 दिन हुआ मैं क्रूस में बलिदान होकर, सिर्फ 2 दिन हुआ और आप बुला रहे। ऐसे परमेश्वर की योजना में नहीं है। 1000 वर्ष एक दिन 1000 वर्ष का तुल्य है। इसका मतलब परमेश्वर सदाकाल रहने वाला है। इसीलिए दाऊद महाराज ने
भजन संहिता में एक बात कहता है, देखिए भजन संहिता देखो 139 देखिए ये बात कहते हैं 139 में। देखो दाऊद ने ये बात कहते हैं कि देखो चौदह वचन, देखिए 14 वचन, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी देह तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखें ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। देखिए 139 और 16 वचन में, तेरी आंखें मेरे बेडोल तत्व को देखा। माता के गर्भ में जब आए हैं दाऊद ने, तभी परमेश्वर उनको देखा। अरे जब कितना है, जब ही एक ही दिन में जैसा गर्भ में आए हैं बेडोल तत्व, जब ही खत्म, जब भी परमेश्वर देखा है उसको, जब भी पुस्तक में लिखा है कितना दिन कब, और उसका सिर और पैर और पेट जो हाथ और उंगली ये सब कब बढ़ते हैं, कितने दिन होना है, कितने महीने के, 9 महीने के कितने दिन के बाद दाऊद बाहर आना है धरती पर, सब परमेश्वर को मालूम। माता पिता को मालूम है लेकिन परमेश्वर को मालूम। इसका मतलब हर एक मनुष्य के बारे में परमेश्वर को मालूम है कब पैदा होता है, माता के गर्भ में पहले कब आएगा और धरती पर कब आएगा, धरती पर आने का उद्धार कब पाएगा और उद्धार पाने के बाद भी कब वो विश्वास में कितने बार भटक जाएगा, कितने पाप करेगा, 1000 लाख करोड़ कितने पाप का, वो सब पूरा हाल परमेश्वर को मालूम है। इसलिए वो परमेश्वर है। भूतकाल उसके सामने एक है, वर्तमान काल एक है, भविष्य में क्या होने सब पूरा परमेश्वर के सामने बराबर। इसीलिए परमेश्वर जो था और अभी जो है और आने वाला है, अपना परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, 3 काल सदा काल रहने वाला परमेश्वर, एक ही समय अपने पापों को देखकर क्रूस पर उनका पवित्र लोगों को दे दिया है। कैसे? पवित्र परमेश्वर का जो लहू है वो पवित्र लहू अविनाशी लहू है, मालूम है? वो लहू इब्रियों की पत्री 7वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय में देखिए क्या कहते हैं। देखो 15 वचन में देखिए 15 वचन, हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मल्कीसेदेक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो। देखिए अविनाशी जीवन किसके अंदर? मल्कीसेदेक। किसका मतलब? यीशु मसीह का पवित्र लहू अविनाशी है, अपने लहू में नाश होने वाला। लहू में क्या है? लहू शरीर का प्राण है, लहू देह का प्राण है, खून देह का प्राण है। लय व्यवस्था में 11 अध्याय में प्रभु ने कहा। तो यीशु मसीह का पवित्र लहू में क्या है? प्राण। यीशु मसीह का प्राण जो है क्रूस पर दिए वो पवित्र लहू, वो खून में अविनाशी, इसका मतलब नाश होने वाला नहीं, वो अनंत जीवन देने वाला लहू। इसीलिए जितने करोड़ पाप है और लाखों पाप है, कितना भी पाप होने दो, वो यीशु मसीह का पवित्र लहू उसे धो देता है, उसे शुद्ध करते, शुद्ध बनाते यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। देखिए अविनाशी लहू, इसीलिए यीशु मसीह लहू क्रूस पर बहाया है, वो पुण्य। इसका मतलब एक भला काम है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय में भक्त पौलुस ने इसके बारे में कहता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय देखिए 18 वचन देखिए 18 वचन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। देखिए माफ कीजिए, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय में 5वां अध्याय देखिए, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 18 वचन, 5 और 18, इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ,
वैसा ही एक धर्मकथा का काम, एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धार्मिक ठहराए जाने का कारण हुआ। हालेलुया। ये क्या है? धार्मिकता का काम, पुण्य कार्य। ये लोग हैं हिंदू लोग कहते हैं पुण्य, पाप पुण्य किसको मालूम? अरे पुण्य हमको मालूम है। पुण्य कार्य ये है सारे सृजनहार, भूत वर्तमान भविष्य काल सदाकाल रहने वाला परमेश्वर एक है, हर समय रहता है, हर जगह पर रहता है और हर प्रकार का ज्ञानवान है। सर्वज्ञानवान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर जो है उसको मालूम है कब क्या होने वाला है, कब इंसान पैदा होने वाला है और वो कब उसके द्वारा गलती होता है, कब उन्होंने उद्धार में, कब उन्होंने नरक में जाना है, स्वर्ग में, सब परमेश्वर को पता है। तो सारे इंसान पाप में फंसे हैं। तो एक व्यक्ति की अधर्म कार्य, एक व्यक्ति की पाप से, एक व्यक्ति का पाप अधर्म कार्य से पाप आ चुका है, एक व्यक्ति का धार्मिकता का काम से अपने को अनंत जीवन मिल रहा है। धार्मिकता का काम हालेलुया। धार्मिकता का पुण्य काम क्या है? कोई जो पुण्य लोग होना है, यीशु मसीह के पास आना है, तुम्हारे शरीर और प्राण आत्मा का पाप के बारे में, जन्म कर्म पापों के लिए क्षमा मांगना है। जब सदाकाल रहने वाला परमेश्वर के पवित्र लोग से अपने पापों को धोता है, शुद्ध बनाता है और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, तब यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य के वारिस अपन बनते हैं। हालेलुया। देखिए, जो सदाकाल रहने वाला परमेश्वर के बच्चे अपन हैं, तो सदाकाल इसका मतलब परमेश्वर सदाकाल है यहाँ पर, और परमेश्वर अपने को बपतिस्मा लिए अपने को एक ऊंची महिमा देने वाला है। क्या है मतलब? उन्होंने भूत वर्तमान भविष्य काल में रहने वाला है, अपने को भी भूत वर्तमान भविष्य काल में रहने के लिए मौका, महिमा दे रहा है। हालेलुया। ये है असली बात। सन में भूत वर्तमान भविष्य काल में रहने वाला परमेश्वर कलीसियाओं को, जो लोग बपतिस्मा लिए हैं, जो लोग यीशु मसीह के पीछे हो ले रहे हैं, जो लोग क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, यीशु मसीह के भक्त लोग हैं, वो सच भक्त लोगों को, जो सच भक्त लोगों को परमेश्वर हमेशा सदाकाल रहने देना, स्वर्ग में युगान युग पर रहते परमेश्वर को आदि और अंत ने, अल्फा ओमेगा है, वही महिमा जो परमेश्वर के पास जो है आदि और अंत, परमेश्वर अल्फा और ओमेगा का महिमा वही उनका पत्नी कलीसिया को देने वाला है। हालेलुया। अपन स्वर्ग में जाने के बाद भूतकाल में अपने को दिखाता है, जब ये सृष्टि, जब लूसीफर को मालूम है कि धरती कैसे बनाए, और पहला मनुष्य लूसीफर ही है ना, और आदम को और हवा को बनाते समय लूसीफर वहीं है अदन वाटिका में, अपन नहीं है। लेकिन अपन स्वर्ग में जाने के बाद अपना पति, इसका मतलब अपना प्रेमी यीशु में से अपने को बताते हैं ये सृष्टि को कैसे रचा है, पंचभूत को कैसे बनाए और वो आज्ञा को कैसे इनकार करे। अपन पढ़े हैं, पवित्र बाइबल में पढ़े हैं और सुने, अपने आंखों से देखे नहीं। स्वर्ग में जाने के बाद अपन भी भूतकाल में चल सकते, वो वर्तमान काल में, और आने वाले युगों में क्या होने वाला है वो भी ज्ञान परमेश्वर उनके भली पत्नी को, कलीसिया को देने वाला है। हालेलुया। एक पुण्यकार से इतना बड़ी महिमा मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन आज विश्वास लोग ये काम कर रहा है, इतनी बड़ी महिमा देने वाले परमेश्वर को देख रहे नहीं। इसका मतलब परमेश्वर के ऊपर, जो कलीसिया परमेश्वर के ऊपर मन नहीं लगा रहा है, विश्वास जीवन में मन ले, ये छोटे छोटे क्लेश, दुख, विचार को देख रहा है, फंस जा रहा है, भटक जा रहा है। अरे पेतरुस की पत्री, पहला पेतरुस के 2 अध्याय में पेतरुस भक्त ने कहा, प्रभु देने वाले महिमा के सामने ये क्लेश बहुत कमी है। अपने को वो प्रभु देने वाले महिमा, ऊंची महिमा के सामने ये विचार, दुख, क्लेश, ये कष्ट, दुख, ये पूरा बहुत छोटी है, बहुत छोटी, एक रेती के अणु के जैसा हैया है। तो अपन अपना परमेश्वर अपने को असीम अनुग्रह, असीम धन देने वाला है। हालेलुया। असीम अनुग्रह, असीम महिमा, असीम धन देने वाला है अपना परमेश्वर। तो प्रियो, अपन उस असीम धन, उस असीम अनुग्रह के लिए तैयार होना है। तो क्या करना है? सदाकाल रहने वाला परमेश्वर तुम्हें भी सदाकाल रहने का महिमा के लिए बुला रहा है। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए, यीशु मसीह के पवित्र लहू के पास आओ। यीशु मसीह का अविनाशी जीवन उनके लहू में, वो अनंत शक्ति जीवन हुई है, पवित्र लहू तुम्हारे जन्म कर्म पापों की क्षमा करते हैं। उसको मालूम है कल मेरा बेटा क्या काम करता है, कहाँ पर काम करता है और क्या गलत करेगा, और उसके लिए जरिमाना कितना बनेगा, कितने बार बनना है और कितने बार उन्होंने
बहक जाता है। सब परमेश्वर को मालूम है। इसका मतलब ये नहीं अपन पाप करते जाना और परमेश्वर क्षमा करते रहे, वैसा नहीं। वो मसीह विरोध जो प्रश्न पूछे उसके लिए जवाब बोल रहा। पवित्र ज्ञान, पवित्र बाइबल का, पवित्र वचन का, शास्त्रों का ज्ञान हर विश्वास को रहना जरूरी है आज के दिन। तो प्रियो, जागो, उठो, नींद से उठो। आत्मिक जीवन में सोना नहीं, उठना है। प्रथम थिस्सलुनी पत्र 5वें अध्याय में पौलुस ने कहा, अपन ज्योति के संतान हैं, रोशनी ज्योति के संतान है, अंधकार का संतान नहीं। अंधकार का संतान जो सोते हैं, ज्योति के संतान जाग के रहते, जागते हुए प्रार्थना, स्तुति, वचन का ध्यान, सुसमाचार का प्रचार और वचन को ध्यान करते करते सत्य शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा को अपन देखना। जो प्रेरितों की शिक्षा जिसको मिलते हैं वो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठेंगे। गए रविवार संदेश अपन सुने, स्वर्ग में जाना है बपतिस्मा बस है, लेकिन सिंहासन पर चढ़ना है बपतिस्मा बस नहीं होता। सत्य शिक्षा की जरूरी है। हालेलुया। क्या है? स्वर्ग में जाना, बपतिस्मा लिए तो स्वर्ग में जाएंगे, उसमें किसी प्रकार कोई और चिंता करने का बात नहीं, खुद सोचने का बात नहीं। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह के बाईं तरफ, यीशु मसीह के दाहिनी तरफ बैठना है और यीशु मसीह के पास सिंहासन पर बैठना है, राज्य करना है, अधिकार करना है, तो न्याय करना है। तो बराबर अपने को धरती पर ज्ञान होना है, न्याय करने का शक्ति सुलेमान को है, वैसा ज्ञान रहना है। पहले अपन सच शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा, वचन का सत्य को अपन खोजना है वचन के अंदर। तो ये असीम अनुग्रह, असीम धन, सदाकाल रहने का स्थिति में ये मिट्टी से बने हुए लोगों को परमेश्वर सदाकाल रहने की स्थिति में ले जा रहे। कितना ऊंची महिमा है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर और कहाँ है? इसीलिए प्रभु परमेश्वर का, मैं सदाकाल, तुम्हारा नाम क्या है? मूसा कहने से मैं हाँ कहने वाला हूँ, मैं सदा रहने वाला परमेश्वर, सदा रहने वाला परमेश्वर, और कोई नहीं। नाम कहाँ से आएगा? 5 जनों हैं, 5 लोग हैं, 5 लोगों को 5 अलग अलग प्रकार का नाम रख बुलाना है। 5 लोग हैं, परमेश्वर ऐसा 5 लोग 10 जनों हैं, तो नाम की जरूरी है। नाम से पुकारने से, हाँ मैं हूँ, जो नाम पुकारे है, जो नाम बोला है, तो वो परमेश्वर मैं हूँ। और एक नाम बोलने से हाँ मैं हूँ, और एक ऐसा परमेश्वर। लेकिन इतने परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक ही है। सारे लोगों को रचे परमेश्वर अपना खुदा यीशु मसीह अकेला परमेश्वर है। वो सदाकाल रहने वाला परमेश्वर है। भूतकाल में है, वर्तमान काल में है और आने वाला है। और थोड़े दिनों में यीशु मसीह आने वाला है। तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपन तैयार होंगे। कैसे? विश्वास से और सत्य शिक्षा से, ज्ञान से भरे रहेंगे। और जो असीम अनुग्रह, असीम महिमा में, एक पुण्यकार से असीम अनुग्रह अपन पा रहे हैं ना, असीम महिमा को, तो उस असीम महिमा में जाने से पहले अपनी पापों को अपन जांच लेंगे। कैसे आएगा रविवार से रविवार तक? हर दिन प्रार्थना कर रहे, हर दिन भलाई काम कर रहे या नहीं? हर दिन प्रार्थना कर रहे, भलाई काम कर रहे या नहीं? जांच लेंगे, पापों को जांच कर पवित्र स्थान में जाएंगे। आइए संस्कृति की प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद 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 करते हैं। इस रविवार के दिन तेरे सुंदर वचन के द्वारा हमसे बात की है। हे परमेश्वर, आप जो है और जो था, अभी जो है और आने वाला है, भूत वर्तमान भविष्य काल में आप सदा रहे हैं प्रभु, और अब हाँ कहने वाला परमेश्वर। मूसा का आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैसे पूछा? मैं सदा रहने वाला परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे बिना और कोई परमेश्वर है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। आप अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत आप ही हैं प्रभु। तो उतना परमेश्वर, सदा रहने वाला परमेश्वर, ये मिट्टी के लोगों को सदा रहने का, हम भी सदा रहने के लिए उत्तम ऊंची महिमा, सी महिमा हमको देने के लिए अब तैयार हुए हैं। इसलिए 2025 साल पहले क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है। हाँ प्रभु, पैदा होने के, माता के गर्भ में रचने से पहले आप जानते हैं हमारा, तुम्हारे पुस्तक में प्रभु हमारे दिनों का आप लिखा हुआ है। और प्रभु, हम जहाँ जहाँ पर चूक जाते, विश्वास में भटक जाएंगे, जब उठते हैं, जब सोते हैं, और जब हमारे ब्याह होते हैं, जब हम पाप करते, सब आपको चांस लेते।
आपको सब मालूम ही, हमारा हाल पूरा मालूम, इसीलिए हमारे लिए क्रूस पर तेरे पवित्र अविनाशी लहू बहाए प्रभु, तेरी ऊंची योजना, ऊंची प्रभु बलिदान, एक पुण्य पुण्य कार्य, धार्मिकता काम के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह, हम तो बहुत बुद्धिमत है, बहुत अज्ञान है आत्मिक जीवन में, हर दिन भलाई काम नहीं कर, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार आज तक प्रार्थना में नहीं कर, स्तुति आराधना प्रभु नहीं किए है, उपासना नहीं, और प्रभु तेरे नाम का सुसमाचार किसी को प्रचार नहीं किए, सत्य शिक्षा को खोजने, प्रेरितों की शिक्षा में है नहीं, विश्वास में स्थिर नहीं, बहुत सारी बातों में चूक गए प्रभु, सारी बातों में चूक गए, भटक गए प्रभु। तेरी पवित्र लहू के नीचे, तेरे विनाशी लहू से प्रभु हमारे पापों को क्षमा कीजिए, तेरे पवित्र लहू से हमारे पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा करो क्षमा करो। यीशु मसीह के पवित्र लहू के कटोरों लेकर अपने बीच में जो लोग आंसू से पाप की क्षमा मांग रहे हो, उनको प्रभु पवित्र लहू से शुद्ध करने के लिए आए प्रभु, तेरे पवित्र लहू से पापों को क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। यदि अपने पापों को अपन जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे प्रकार का अधर्मता और अशुद्धता से पवित्र बनाते हैं। ये विश्वास युग की प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह तेरे पापों को क्षमा करे है, जैसा प्रतिज्ञा है, जैसा उन्होंने दो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह हम विश्वास करें, हमारे पापों का क्षमा करे है। धन्यवाद धन्यवाद। असीम महिमा के लिए हमको तैयार कर रहे, आप सदा काल रहने वाला परमेश्वर हमको सदा रहने की ऊंची स्थिति हम ले जा रहे हैं प्रभु। हमको धन्यवाद, उस स्थिति के लिए तैयार होना है। ऐसे दुख छोटी क्लेश को विचार को देखना नहीं, ऊंची महिमा को देखेंगे। आत्मिक आंखें हमें दीजिए दीजिए पौलुस के उस प्रकार आत्मिक आंख खोलो, आत्मिक कान को, आत्मिक मुंह खोलो प्रभु। आत्मिक जीवन में प्रभु हमको प्रभु अच्छी तरह से प्रभु आत्मिक जीवन में स्वस्थ दीजिए प्रभु। तेरे पवित्र से पाप क्षमा करो, क्षमा किए हमको। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया स्तुति धन्यवाद। दूर से पश्चिम जितना दूर प्रकार हमारे पापों को हमको उतना दूर बना दिया, हमारे पापों को जांच लेकर अनुग्रह दिए है, इसलिए धन्यवाद 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 स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी कितने लोग इस संदेश और सुने, हर एक के अंदर संदेश को फल पड़ो। और प्रभु थोड़ी समय हम तेरे प्रभु भोज में पवित्र स्थान में चलने वाले योग्यता से और हमारे पापों को जांच कर योग्यता से तेरे प्रभु भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।